सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मोशन इन वन डायमेंशन। आज से सीरीज चालू कर रहा हूं मैं काइनेमेटिक्स की। तो आज का हम लोग का टॉपिक है काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट, दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। तो आज का टॉपिक है बेटा आपका काइनेमेटिक्स। आज का टॉपिक है अपना क्या? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बेसिकली अगर कोई बॉडी चल रही है, नेचर में कोई भी बॉडी चल रही है, तो उस पे किसका इफेक्ट नहीं देखना है, फोर्स का इफेक्ट ना देखते हुए अगर उसकी स्टडी होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? स्टडी of motion of body what without considering effect of force is kinematics. It's called as what we call kinematics. ठीक है, ये आपकी काइनेमेटिक्स है। अच्छा, तो काइनेमेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, किस किस टर्म पे डील करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो काइनेमेटिक्स पे आप बेसिकली पढ़ते हो जो पैरामीटर्स होते हैं, दैट आर द वेरिएबल्स ऑफ, दैट इज वेरिएबल पैरामीटर्स। क्या क्या टर्म्स आपको यहाँ पे पढ़ना है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है आपको डिस्टेंस के बारे में। आप यहाँ पे पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बाद आप पढ़ोगे स्पीड के बारे में। स्पीड के बाद आप पढ़ोगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बाद आप पढ़ोगे एक्सेलरेशन के बारे में। लेकिन आपको यहाँ पे किसकी स्टडी नहीं करनी है? फोर्स की स्टडी नहीं करनी है। तो विदाउट कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी के मोशन से डील करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और वेरिएबल पैरामीटर वहां पे आपके होंगे, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? फोर्स नहीं होगा। और एक चीज अगर मैं कंसीडर करने जाऊं तो हर एक चीज किसके अकॉर्डिंगली चलेगी? टाइम के हिसाब से चलेगी। तो क्या नहीं होगा बेटा? आपका फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सब चीजें होगी। तो ऐसी स्टडी जब जहां पे होगी, ऐसे पैरामीटर्स आप जहां पे स्टडी करोगे वो आपका होगा काइनेमेटिक्स। अच्छा, तो बेटा काइनेमेटिक्स में आपको दो तरीके का मोशन देखना होता है। मोशन इसमें दो तरीके का होता है। एक आपका होता है वन डायमेंशन और एक आपका होता है टू डायमेंशन। वन डायमेंशनल मोशन मींस व्हाट? जैसे कि अगर मैं कोई भी चीज पार्टिकल ले लूं, वन डायमेंशनल मोशन मींस व्हाट? इसमें आपका दो तरीके का मोशन होगा। इसमें आपका एक मोशन होगा वन डायमेंशन का और एक मोशन होगा टू डायमेंशन का। वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। वन डायमेंशन मींस अगर कोई भी बॉडी सिर्फ एक एक्सिस पे चल रही है, सिर्फ एक एक्सिस पे, जैसे मान लिया जाए कि ये बॉल है, ये एक व्हीकल है, ये एक व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे स्ट्रेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ये स्ट्रेट सरफेस से मूव कर रही है, ऐसे ही जाना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया मोशन इन वन डी। मान लिया जाए कोई एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर गया और ऊपर से आके इसी नीचे आएगा, तो ये हो गया मोशन इन वन डायमेंशन। कोई टावर पे मैं चला गया, उस टावर पे जाके मैंने क्या किया, एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0। तो ये हो गया आपका मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, अगर मैं 2D की बात करूं तो मान लिया जाए 2D कैसा होगा? 2D में एक हम लोग ने बॉल ले लिया, जैसे धोनी क्रिकेट शॉट, राइट? तो इसने यहां से हिट किया, ये बॉल जा रही है ऐसे, तो ये हो गया मोशन इन टू डायमेंशन। एक एरोप्लेन मूव कर रही है, और एरोप्लेन में मान लो कि आपने यहां से कोई भी चीज को, पायलट ने कोई चीज को नीचे ड्रॉप किया है, तो उसका मोशन कैसा होगा? ऐसा। उसका मोशन कैसा होगा? ऐसा। दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। एक टावर में मैं चले जाता हूं और टावर में से कोई एक चीज को मैं ऊपर ऐसे फेंकता हूं, ऊपर की तरफ फेंकता हूं, तो उसका मोशन कैसा होगा? ये कुछ ऐसा। तो दिस इज योर मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन में सिर्फ एक एक्सिस पे होगा, लेकिन इन मोशन इन टू डायमेंशन में यहां पे दो कंपोनेंट मिलेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस पे भी एक्स एक्सिस भी मिलेगा और वाई एक्सिस का कंपोनेंट भी मिलेगा। तो ऐसा मोशन जो होगा दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। और इस एक्सिस का जो मोशन होगा, सिर्फ एक एक्सिस की जब मैं बात करूंगा तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। तो बेसिकली हम लोग को मोशन जो हम लोग को स्टडी करना है एक्चुअली में तीन तरीके का होता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल
डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। बट काइनेमेटिक्स में जो मैं सेक्शन बनाने वाला हूं मैकेनिक्स के, उसमें सिर्फ आपको 2 ही मोशन में आपको पढ़ाऊंगा, मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाऊंगा और मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाऊंगा। जब मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो ये सारे वेरिएबल पैरामीटर्स होंगे जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे, और उसमें क्या होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, ये सब पैरामीटर्स आपसे डील करोगे, और हर एक चीज एक एक्सिस पे होगी। लेकिन अगर मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करता हूं तो वहां पे एक चीज नहीं होगी, वहां पे 2 चीज होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है डिस्टेंस के बारे में। आपको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं। एक है आपका डिस्टेंस और एक है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया, जैसे मान लीजिए मुझे यहां से मार्केट जाना है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मुझे यहां से निकलना है और यहां से मार्केट मान लीजिए यहां पे है, ये आपकी मार्केट है, ठीक है। तो आप कैसे जाओगे मार्केट, आप यहां से निकले, मैं यहां से निकला, सीधा चला, सीधा चल गया, मैं ऊपर गया, या फिर ऐसे चला गया, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे चला गया, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ मैंने कवर किया है, एक्चुअल पाथ मैंने जो कवर किया है, दैट इज योर डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है आपकी, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है आपका मीटर, ये आपका डिस्टेंस है। अगर मैं दूसरे एंड पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखिए यहां पे, देखिए आप कैसे गए, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन शॉर्टकट वे कौन सा है आपके मार्केट जाने का, आपका शॉर्टकट वे है ये। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉल्ड एज displacement, the shortest distance, the shortest distance between initial and final point is called as, what do we call it, displacement। अगर ये बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज व्हिच काइंड ऑफ क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड व्हाट अबाउट द यूनिट, यूनिट इसका होगा बेटा क्या, मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और जो एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि चीजें एकदम और भी क्लियर से समझ में आए। मान लो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। पहला सवाल, मान लिया जाए कि आप यहां पे हो पॉइंट O पे। मैं एकदम इजी सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं जो आपको एकदम क्लियरिटी समझ में आना चाहिए। O से A पे गए, A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए। ये आपका यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ का 50, यहाँ का 100, यहाँ का 150, यहाँ का 200। चलिए मान लिया जाए ये वाले क्वेश्चन में आप O से A पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से रिटर्न C पे आके B पे आ गए। तो बताइए आपका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। सबसे बेसिक सवाल लिया मैंने एकदम। डिस्टेंस कितना है आपका, O से A से B, B से C, C से D, D से C से B। अगर हर एक सेक्शन देखो तो कितना है, 50 50 50 50 फिर 50 फिर 50। ये डायरेक्शन में जाते टाइम आपने 200 कवर किया और रिटर्न आते टाइम 50 और यहां पे रिटर्न आते टाइम 50, 200 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका 100। तो व्हाट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ कितना है आपका 200 प्लस 100 दैट इज 300 मीटर। आया ना। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका, ये है, फाइनल पॉइंट कौन सा है आपका, ये है। इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है 200 माइनस 100। रिटर्न आ गया ना 200 माइनस 100, तो इट विल बी ऑफ 100 मीटर।
क्लियर है? आइए और सवाल देखते हैं। मान लिया जाए आप किसी सर्कल पे मूव कर रहे हो, ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस r है, आपने एक पार्क है जिसका रेडियस r है, एक पार्क आप मान लीजिए, पार्क गार्डन, आपने पॉइंट O से अपनी जर्नी स्टार्ट की, O से A पे गए, B से A से B पे गए। सो व्हाट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? आप कहां से मूव करना स्टार्ट किए? O से A से B पे गए, तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब O से A पे गए तो डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये समझते हैं। डिस्टेंस कितना होगा? O से A पे गए, O से A पे अगर आप पहुंच रहे हो तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो? r। A से B पे जा रहे हो, अच्छा ये पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। आधा कितना होगा? 2 पाई r बाय 2, दैट इज पाई r। उसका आधा कितना होगा? पाई r बाय 2। 2 पाई r पूरा था बेटा आपका, आधा हो गया पाई r, और उसका आधा हो गया पाई r बाय 2, पाई r बाय 2। सो दिस इज योर व्हाट? डिस्टेंस। मतलब आप यूं चलोगे, यूं चले और यूं चले, दिस इज योर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस व्हाट? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये है कितना आपका? दैट इज टोटल r, दैट्स इट। क्लियर है? आइए एक सवाल और देखते हैं। मान लिया जाए कोई सर्कल है, ठीक है, आप ये दिया हुआ है r, और ये भी आपका रेडियस दिया हुआ है r। आपने अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट की, पॉइंट A से स्टार्ट की, A से O पे आए, O से B पे आए। चलिए बताइए अब आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप कहां से? A से O पे B पे आए। सो व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस एंड व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट? ध्यान से बताइएगा डिस्टेंस कितना है। सब सॉल्व करेंगे खुद से ये सवाल। डिस्टेंस कितना है आपका? ये चले r प्लस r, दैट इज योर 2r। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां से आने से अच्छा आप डायरेक्टली ऐसे आ जाइए। अगर ये r है आपका, ये r है आपका, तो ये क्या होगा? √2r पाइथागोरस से, तो आंसर इज √2 टाइम्स टू दी r। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा और आगे सवाल देखते हैं। इतने सवाल में कुछ नहीं होगा, सवाल सवाल सवाल। आइए अगला सवाल आपका, मान लिया जाए मैंने ये सेम सवाल आपको वेक्टर्स में भी दिया था, शायद आपको याद होगा अगर आपने वेक्टर की सीरीज देखी है तो। आकाश, अगर आपने वेक्टर की सीरीज देखी है तो ये सवाल आपने वहां पे भी देखा था। देखिए सवाल क्या था, मान लिया जाए कोई डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस क्या है आपका? इस डिस्क का रेडियस क्या है आपका? r है। दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B। ये डिस्क रोटेट हो गई और रोटेट होने के बाद ये कुछ ऐसी हो गई। ये डिस्क रोटेट हुई, रोटेट होने के बाद ये कुछ ऐसी हो गई। तो अभी भी ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर? ये आपका है, ये आपका है। ये सब अच्छा, ये पॉइंट A आपका यहां चला गया और B आपका यहां पे आ गया। दैट मींस ये रोटेशन कैसा होगा? लाइक ये मैंने यही सवाल, सेम सवाल मैंने वेक्टर्स में आपके लिए लिया था। चलिए बताइए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताइए। ओके, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखिए ये ऐसे रोटेशन हुआ है, दैट मींस ये B आया आपका यहाँ, A गया आपका यहाँ। तो अलोंग द सरफेस इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? अलोंग द सरफेस इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो दिस इज योर डिस्टेंस, हाउ मच इट विल बी? देखिए ये इतना कवर किया है, दैट इज ये सरकमफेरेंस। हाफ सरकमफेरेंस कितना होगा बेटा आपका? अभी बताया था मैंने, पाई r। और ये पॉइंट आपका कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो अगर मैं पूछूं बताओ A का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, सो व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है क्या बताओगे आप?
तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ गया, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ गया, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका ये, आया ना, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही होगा ना बेटा, ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक मिनट बता दे रहा बात, ए से लेके बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का, तो कैसे निकालोगे आप, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस आपको मिल गया, ये डिस्टेंस आपको मिला हुआ है, कितना डिस्टेंस है ये बेटा 2r। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछने जाऊं तो देखो तो सब बच्चों को दिखता होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो सर आप, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, क्या दिक्कत है, अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, पाई r का होल स्क्वायर प्लस r प्लस r 2r का होल स्क्वायर, योर कॉमन टर्म विल बी पाई r का पाई स्क्वायर r स्क्वायर, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, यहां से कॉमन टर्म आपका r बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट। ओपन एंड क्लियर विद दिस, ठीक है। अगला सवाल, मान लिया जाए एक सर्कल है, आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए पॉइंट ए से आप O पे पहुंचे और O से आप B पे पहुंचे, कितना एंगल बना के, एंगल 120 डिग्री। सो व्हाट वुड योर डिस्प्लेसमेंट, अभी तो मैंने 90 डिग्री आपको बता दिया, 90 डिग्री का बहुत इजी था, फट से सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, समझ लिया था, पाइथागोरस थ्योरम लग गया। वेक्टर्स याद है सब लोगों को, वेक्टर्स याद है, वेक्टर्स में क्या बताया था शॉर्टकट में, 120 डिग्री, दोनों का डिस्टेंस क्या है, ये भी r, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, भूल गए, वेरी गुड। चलो इसको मैं देखिए, हम लोग वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैसे, देखिए ये आपका डिस्टेंस कितना है r है, ये आपका डिस्टेंस कितना है r है, कितने डिग्री पे आप लोगों ने एंगल देखा है यहाँ पे 120 डिग्री, 120 डिग्री पे स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या याद है आपको, दो सेम वेक्टर होंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट सेम वेक्टर 120 डिग्री, आंसर इज r सेम। अरे स्टैंडर्ड केसेस कराया था मैंने, वही है यहाँ पे। चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया। अगर ये बॉडी मान लिया जाए कि मैंने O से A से O से B पे मूव किया, तो मुझे बताना है कि मेरा डिस्टेंस कितना है और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके, सो व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, A से O पे गया, O से B पे गया, R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताओगे, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मींस दिस डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई भी एंगल दिया होगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है दैट इज 2r sin θ/2। हमने किया था वेलोसिटी के लिए 2v sin θ/2, इससे आप कर सकते हो। अगर इसका लॉन्ग टर्म मेथड देखना है तो वो भी मैं बताता हूं, पहले इससे आंसर निकाल देते। 2r into sin 120 divided by 2, sin 120 divided by 2 is nothing but sin 60। sin 60 का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, sin 60 अंडर रूट ऑफ 3/2, 2 से 2 गया √3r, ऐसा होता। अच्छा आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं वेक्टर मेथड से, देखिए कैसे होगा ये सवाल। मान लिया जाए ये आपका हो गया, ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी एक वेक्टर को देखिए, ये हो गया आपका एक वेक्टर r, ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर r, ये आपका हो गया इनिशियल, ये आपका हो गया इनिशियल क्योंकि आप यूं चल रहे हो कुछ इनिशियल, और ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन मैं कर दूं उल्टा, इसका डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया, ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये हो गया ना इनिशियल फाइनल वेक्टर, और ये हो गया आपका इनिशियल वेक्टर, आया ना, ठीक है। तो हम लोग का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पे ना ही हम लोग के पास x कंपोनेंट है y कंपोनेंट है, तो डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसको मैं करूंगा क्या, अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग का क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इनटू cos थीटा, बराबर। लेकिन उसके लिए एक वेक्टर को हम लोग को उल्टा करना पड़ता है, ये हम लोग ने उल्टा कर दिया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इनटू cos 120। cos 120 कितना होगा आपका, r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस हाफ माइनस माइनस बिकम 2r स्क्वायर इनटू 1/2 1/2 1/2 गया, 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट 3r, सेम आंसर आएगा। Yes or no? So this is what all about your vectors. Vectors का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाला है यहाँ पे, ठीक है। कितना निकाला मैंने, 2r sin थीटा by 2, that is 2r 120 divided by 2, आंसर इज रूट 3/2 sin 60, बराबर है, परफेक्ट, ओके। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर मान लिया जाए कोई व्हीकल मूव कर रही है, देखिए मान लिया जाए कोई व्हीकल है आपकी और ये मूव कर रही है, ठीक है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s, ठीक है। इसका यहां से यहां तक पहुंची ना, डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या डायरेक्शन चेंज हुआ, आंसर बोला नो। तो व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस, व्हाट अबाउट योर डिस्टेंस, इट विल बी s। व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो s। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम आया, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम आया, कितना आया, s आया, आया ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, s आ रहा है, तो बताइए यहाँ पे कब डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज मूविंग along straight line, तो क्या होगा आपका, then displacement किसके इक्वल होगा आपका, is equal to distance होता है। Am I clear with this? Okay, displacement और distance इक्वल हो जाएगा। अगर मान लिया जाए ये व्हीकल ऐसे मूव कर रही है, यहां से मूव करते करते इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ पे मूव करना स्टार्ट की, मान लो यहाँ पे s डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे भी s डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है, इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2s। और अगर मैं आपका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना बोलोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से √2s आया ना, तो √2s, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 टाइम्स टू दी s। कौन ज्यादा आया, डिस्टेंस ज्यादा आया किससे, डिस्प्लेसमेंट से। अगर डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट से, तो सिंपल सी बात है कि व्हीकल ने क्या किया होगा, डायरेक्शन चेंज किया होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, इक्वल या फिर ग्रेटर होता है हमेशा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। डिस्टेंस क्या होगा आपका, हमेशा इक्वल या फिर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ओके। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, कि डिस्टेंस कब ग्रेटर होगा, कब डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो यहां तक हम लोग ने देखा बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज बेसिक काइनेमेटिक्स। आगे जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब चीजों को डील करेंगे। बट वो सब चीजें डील करने के लिए हम लोग को आगे के लेक्चर का वेट करना होगा। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। अगर इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर वेक्टर्स नहीं देखे हो तो सबसे पहले वेक्टर्स को जाके देख लीजिए, क्योंकि वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक है इस चीजों को समझने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।